इज़ राइट बिहाइंड मी। यहाँ पे ना एकदम मतलब रैंडम लोग घूम रहे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बस स्नैच कर लेंगे फ़ोन। कृष्णा एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हूँ पेरिस में और ये लेओवर मुझे पहली बार मिला है पेरिस में और एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो आउट। और अभी जस्ट मैं अपने रूम में आई हूँ और इतनी थक गई हूँ मैं, बट आई वॉन्ट टू गो टू आईफिल टावर बिकॉज सभी लोग रेडी हैं जाने के लिए बिकॉज पेरिस इज़ नॉट दैट सेफ़। मैंने काफ़ी सुना है क्रू से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इट्स नॉट सेफ़। इफ़ यू आर गोइंग आउट तो ग्रुप में जाओ तो ज़्यादा सेफ़ होता है। सो इसीलिए वी आर 4-5 पीपल टुगेदर गोइंग। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चाहे मैं कितनी भी थकी होंगी बट मैं आईफिल टावर तो ज़रूर जाऊंगी आज। गाइस अभी तो सिर्फ मैं अभी रूम में आई हूँ और मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया है। अभी फटाफट से मेकअप रिमूव करूँगी, चेंज करूँगी और थोड़ा सा रेडी होने के बाद फटाफट से निकल जाएंगे हम लोग। 1 घंटा है हमारे पास और 1 घंटे में हम सबको नीचे मिलना है और फिर हम जाएंगे आईफिल टावर और मैं आपको सारी चीज़ें आज दिखाने वाली हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर बिकॉज आफ्टर 15 डेज आई एम डूइंग एनी फ्लाइट। और एंड तक क्या होता है उसके लिए आपको इस व्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। सो गाइस चेंज मैंने कर लिया है और यू नो वॉट, मैं एक चीज़ आपको बताना ही भूल गई कि इस फ़्लाइट के लिए मैं पुल आउट हुई थी और मेरे पास कुछ कपड़े नहीं है। यही है थोड़े डिसेंट से, थोड़े अच्छे से, क्योंकि मैं डार्क कुछ पहनना नहीं चाहती बिकॉज़ आईफिल टावर पे डार्क अगर पहन के जाओगे तो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती है। इसलिए मेरे पास यही एक ठीक सा टॉप और जीन्स है, तो मैंने बस यही पहन लिया और फटाफट से अब थोड़ा बहुत बेसिक सा मेकअप कर लूँगी। मैं मेकअप के नाम पर मैं बस कंसीलर लगाऊँगी और ब्लश लगाऊँगी बिकॉज़ फ़्लाइट के मेकअप को रिमूव करने के बाद दोबारा से मेरे से मेकअप नहीं होगा और ये भी मैं बहुत मुश्किल से कर रही हूँ क्योंकि आईफिल टावर जाना है तो थोड़ा सा अच्छा दिखना ही चाहिए और फ़ोटोज़ भी अच्छी आएंगी ना तभी। तो बस फटाफट से मैंने अपना थोड़ा बहुत बेसिक सा मेकअप कर लिया और मुझे ब्लश और मस्कारा लगाना बहुत बहुत पसंद है। बेसिक सा मेकअप कर लिया है और मैं हो गई हूँ रेडी एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई नो इतना कुछ खास नहीं है बट मैं अच्छी लग रही हूँ और मैं बस अब निकल गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं नीचे और हम लोगों के हाथ में ये लॉन्ड्री बैग्स है, ये नीचे दे दूँगी मैं। और दिस इज़ माय होटल्स लॉबी और ये एकदम शांत थी बिकॉज़ बहुत रात हो चुकी थी, हम बहुत रात में निकल रहे थे एंड वी ऑल आर जस्ट वेटिंग फॉर द कैब। हमने ऊबर बुक करी थी और हमारे पास सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि कैश नहीं था और ये लोग कार्ड नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमको अरेंज करना था। तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द कैब। तो ये क्रू थी हमारे साथ, इसको फ्रेंच आती थी तो शी वाज टॉकिंग विद द कैब ड्राइवर और जैसे तैसे हमने कैब ड्राइवर को कन्विंस कर लिया था एंड येस वी आर गोइंग फाइनली टू द आईफिल टावर। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कहीं पे एटीएम पे रुकेंगे और वहाँ से कैश निकालेंगे और फिर ड्राइवर को देंगे और ये ड्राइवर भी मान गया था इस चीज़ के लिए। पहले ही हमें एटीएम लेके गया, फिर वहाँ से हमने कैश निकाला और फिर फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लग गए एंड वी ऑल वर सो एक्साइटेड बिकॉज हम चारों का पहली बार था पेरिस लेओवर और आईफिल टावर जाना एंड सिंस द चाइल्डहुड मेरे को आईफिल टावर जाना था, ये मेरा बकेट लिस्ट में था हमेशा से और आज ही पूरा होने वाला है। तो आई एम मोर एक्साइटेड और आई कैन नॉट वेट टू गो टू आईफिल टावर।
और गाइस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, हम जैसे यहाँ पे पहुँचे हमें पता चला कि इसकी एंट्री बंद हो चुकी है और यूजुअली ये 1 बजे तक खुलता है रात में और आज ये 12 बजे ही बंद हो गया। और लाइट्स भी इतनी डिम हो चुकी थी आईफिल टावर की और आसपास एकदम सुनसान हो चुका था और ऐसे ही लड़के खड़े थे ड्रिंक करके एंड इट वाज सो अनसेफ। तो हम दूसरे गेट पर जाने का ट्राई कर रहे थे कि हमें वहाँ से अगर एंट्री मिल जाए तो हम जैसे उस गेट पे पहुँचे और हमने देखा कि यार ये गेट भी बंद हो चुका है और यहाँ पर भी कोई नहीं है, मतलब एक भी फैमिली नहीं थी, कोई भी नहीं था एंड एवरीवेयर इट्स ऑल सुनसान। आईफिल टावर इज़ राइट बिहाइंड मी, बट गाइस सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया है। हम जब तक आए सब एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड और यहाँ पे ना एकदम मतलब रैंडम लोग घूम रहे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बस स्नैच कर लेंगे फ़ोन एंड हम जैसे जैसे करके जुगाड़ करके फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं और सब कुछ बंद हो गया है। जो मेन एंट्री थी सब बंद हो चुकी है एंड सी द पीपल, ओ माय गॉड, इट्स वेरी स्कैरी व्हेनेवर यू आर कमिंग टू द पेरिस, प्लीज़ कम इन द मॉर्निंग और डे टाइम क्योंकि इट्स वेरी अनसेफ हियर। लुक एट दिस गाइस, लोगों ने यहाँ पर अपने नाम के साथ में पार्टनर्स के नाम के साथ में लॉग्स लगाए हुए हैं। इट्स लव लॉग एंड दे आर लुकिंग वेरी वेरी क्यूट। बट हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि हम इतने एफर्ट्स करके यहाँ पे आए थे और इतना फ़्लाइट के बाद थकने के बाद बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी हमें, फिर भी हम लोग आए और ये सारा बंद मिला हमें। और हमने आईफिल टावर के बाहर बाहर से ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी बिकॉज़ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और एकदम सुनसान हो चुका था सारा। थोड़ी बहुत हमने जुगाड़ करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली है एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल। अभी जस्ट ऊबर कर रहे हैं और ऊबर होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे बिकॉज़ यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया है एकदम। सब लोग ड्रिंक करके इधर उधर घूम रहे हैं एंड दे आर लाइक वेरी अनसेफ। कैब आ गई है एंड वी आर लीविंग। सो गाइज़ फाइनली हम लोग होटल आ गए थे और आने के बाद मैं एकदम डेड हो चुकी थी। मैंने फटाफट से शार्ट लिया और अब बस अपना थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी बेसिक सा और बस सोने चली जाऊँगी। एंड वी ऑल वर सो डिसअपॉइंटेड कि हम इतना मेहनत करके गए थे फ़्लाइट के बाद और सब कुछ बंद मिला था। हमें थोड़ा सा जल्दी जाना चाहिए था बट हम कैसे ही जाते बिकॉज़ हम जैसे ही लैंड हुए थे हम लोग फ्रेशन अप हो करके तुरंत ही चले गए थे। मैंने तो शावर भी नहीं लिया था इसी चक्कर में, बट अब क्या ही कर सकते हैं। और अब बस मेरे में एनर्जी नहीं थी और मैं सोने जा रही हूँ गाइज। गुड मॉर्निंग गाइस। कल का जो दिन था बहुत टायरिंग था। कल मतलब ठीक था, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, हमें सब कुछ हमें मिल जाता। बट ठीक है, अब जो हो गया सो गया। बट एनी वेज मैं आईफिल टावर तक पहुंच गई, वो भी बहुत बड़ी बात है। और चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखूंगी कि पूरा जो प्रॉपर लाइट्स होते हैं या सारी चीज़ें हैं वो मिल जाए मुझे। आई ट्राई, या फिर एटलीस्ट इट्स बेटर कि नहीं गई थी और चली गई, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड बस अभी तो सो के उठी हूँ और बस अभी ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिया था मैंने बिकॉज़ ब्रेकफास्ट सुबह 10:30 का था और मैं उठी थी 12 बजे। 12:30 हो गए हैं फ़िलहाल और अभी बस फ्रेशन अप होकर नीचे जाऊँगी और देखती हूँ कुछ खाने के लिए है अपने लिए। और मैं घर से भी थोड़ा खाने लेके आई थी, तो लेट्स सी व्हाट विल आई डू नाउ।
तो गाइज़ मैं आ गई थी खाना खा के बिकॉज़ आई वाज़ सो हंग्री, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी और मेरे साथ मेरी रूममेट भी थी, तो इसलिए एक ये और रीज़न था शूट ना करने का बिकॉज़ शी वाज़ नॉट कंफर्टेबल, तो इसीलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। और आई वाज़ सो हंग्री यार, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने जो खाया था फ़्लाइट में खाया था, आने के बाद कुछ भी नहीं खाया था, ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था, तो बस ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ खा लूँ पहले, दिमाग ही नहीं चल रहा था मेरा। और गाइस कुछ पता ही नहीं चला कि लेओवर ये कब ख़त्म हो गया, मतलब मैं आई थी और मैं बाहर गई हूँ, सोई हूँ, उतने में लेओवर ख़त्म हो गया और 1 घंटे में मेरी रिपोर्टिंग है। अब बस फटाफट से मुझे तैयार होना है और नीचे जाना है। और गाइस कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता है लेओवर में यार, लिटरली आप बाहर जाओ, सो जाओ और बस फिर अगले दिन आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। और क्या ही कर सकते हैं, एक्चुअली दिस इज़ ऑल फॉर द कंपनी पर्पज़, नॉट फॉर आवर ओन। सो इसीलिए हमको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जितना हो सकता है हम उतना एक्सप्लोर कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम रहने देते हैं। जब दोबारा आते हैं तो फिर बची हुई चीज़ें एक्सप्लोर तब कर लेते हैं। ऐसा ही चलता है क्रू की लाइफ में। और फटाफट से मैंने शावर ले लिया था और मैंने चेंज भी कर लिया था यूनिफॉर्म में, और अब मैं कर रही हूँ अपना मेकअप। और मेकअप मैं बहुत ज़्यादा बेसिक रखती हूँ बिकॉज़ मुझे इतना पसंद नहीं है मेकअप करना, तो इसीलिए मेरे फेस पे जितना अच्छा लगता है मैं उतना करती हूँ, और इतने में मुझे लगता है कि मेरा फेस काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इतना ही मेकअप करती हूँ। और मैंने जब देखा था अपने फ़ोन में चेक किया तो 1 घंटा ये फ़्लाइट डिले हो गई थी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो मैं 1 घंटा सो भी गई थी खाना खाने के बाद, तो इसलिए मैं और ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी, क्योंकि ये नाइट की फ़्लाइट होने वाली थी और पूरी रात जगना था, इसीलिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो 1 घंटा सो गई थी, ज़्यादा तो नहीं बट काफ़ी था फ़्लाइट के लिए। और बातों बातों में मैं हो गई रेडी एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग गाइज। तो अब वक्त आ गया था इस व्लॉग को एंड करने का। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई पेरिस ले ओवर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।